गांव का नाम था हरिया। यह एक ऐसा गांव था जहां खेतों की हरियाली और आम के बागों की महक साल भर बसी रहती। वहां के लोग सादगी से जीते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक चीज हमेशा तड़का लगाती, आम का अचार। हर घर में अचार का जार चमकता रहता और हर ससुराल में ससुर जी का अचार सबसे प्रसिद्ध होता। लेकिन इस कहानी का ससुर था रामलाल जी, एक 60 साल के बुजुर्ग जिनके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में शरारत की चमक अभी भी बाकी थी। रामलाल जी का शौक था अचार बनाना। वे कहते, बेटा अचार तो जिंदगी का मसाला है। बिना इसके खाना फीका और बिना इसके ससुराल। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल बेस्वाद। रामलाल जी की बेटी का ब्याह हो चुका था, लेकिन अब बारी थी बेटे की। बेटा था श्यामलाल, एक साधारण किसान का लड़का जो शहर जाकर नौकरी करने की सोच रहा था। शादी तय हुई राधा से, एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की जो गांव की सादगी से अनजान थी। राधा की उम्र 24 साल, गोरी चिट्टी, लंबे बाल और चेहरे पर हमेशा एक शर्माती मुस्कान। वह B.A. पास थी और घर चलाने में माहिर। शादी के दिन गांव में धूम मची। बारात आए, फेरे हुए और राधा ससुराल आ गई। रामलाल जी ने उसे देखते ही कहा, बेटी स्वागत है। यहाँ का सबसे बड़ा राज है मेरा अचार। तू भी सीख लेना, वरना शाम को भूखा सोना पड़ेगा। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला। राधा ने घर संभाला, रोटियां बेली, सब्जी बनाई, लेकिन रामलाल जी का अचार वाला कोना उसे परेशान करने लगा। घर के आंगन में एक पुराना कमरा था जहां रामलाल जी साल में 2 बार आम का अचार बनाते। गर्मियों में कच्चे आम आते, मसाले पीसे जाते और फिर वो जादू होता, डालना। रामलाल जी कहते, डालना मतलब कला है बेटी। सही जगह पर सही तरीके से डालो तो अचार महीनों चलता है। गलत डाला तो सड़ जाएगा। राधा को ये बातें अजीब लगती। शहर में तो रेडीमेड अचार आता था, यहाँ तो ये ससुर जी रोज अचार की बातें करते। एक दिन गर्मी चरम पर थी। आम के बाग से ताजे कच्चे आम तोड़े गए। रामलाल जी ने राधा को बुलाया, बेटी आज मदद कर। श्याम खेत में है, तू आजा। अचार बनाना है और इस बार रिकॉर्ड बनाना है, 50 किलो का जार। राधा हिचकिचाई, लेकिन सोचा ससुर जी खुश होंगे तो घर में माहौल अच्छा रहेगा। वह साड़ी पहनकर आंगन में आए। रामलाल जी पहले से तैयार थे, बड़े बड़े आम कटे हुए, मिर्च, हींग, सरसों का तेल और एक विशालकाय मिट्टी का जार। जार इतना बड़ा था कि 2 आदमी मिलकर घेर लें। देख बेटी, रामलाल जी बोले, पहले आम को धो, फिर नमक लगाकर रगड़ो, उसके बाद मसाला मिलाओ और आखिर में डालना। राधा ने आम धोए, लेकिन जैसे ही नमक लगाने की बारी आई, रामलाल जी ने अपना पुराना तरीका अपनाया। वे एक लकड़ी की बड़ी चम्मच से आम को रगड़ते और गाते, रगड़ो रगड़ो, मसाला लगाओ, अचार बनेगा स्वादिष्ट। राधा शर्मा गई। गांव की ये रस्में उसे अजीब लग रही थीं। तभी शाम आ गया। पापा क्या हो रहा है? रामलाल जी हंसे, बेटा तेरी बीवी को अचार का राज सिखा रहा हूं। कल से वो खुद डालेगी। राधा ने सोचा, ये डालना क्या होता है? रामलाल जी ने जार खोला, अंदर पहले से कुछ अचार बचा था जो बीज की तरह काम करता। ये पुराना अचार बीज है, वे बोले। नया आम इसी में डालेंगे तभी स्वाद आएगा। राधा ने हाथों से आम उठाया, लेकिन जार इतना गहरा था कि झुकना पड़ा। रामलाल जी ने पीछे से धक्का दिया, डालो बेटी, जोर से। राधा चिल्लाए, ससुर जी। लेकिन आम गिर गया जार में। सब हंस पड़े। लेकिन ये तो शुरुआत थी। असली ड्रामा तो बाकी था। रात को राधा ने श्याम से कहा, तेरा बापू अजीब है। अचार में इतना जोर क्यों? श्याम हंसा, वो तो ऐसे ही है। लेकिन उनका अचार गांव भर में मशहूर है। तू धीरज रख। राधा सोचने लगी, क्या ये ससुराल की परंपरा है? अगले दिन फिर बुलावा आया। रामलाल जी ने कहा, बेटी आज असली डालना सीख। जार भरना है। राधा तैयार हो गई, लेकिन मन में शक था। क्या ये अचार है या कोई छुपा राज? 950 नेक्स्ट पार्ट का पार्ट 2 में मसाला बढ़ेगा। राधा की मदद के दौरान एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, जहां गांव वाले भी शामिल हो जाएंगे। हंसी मजाक और डबल मीनिंग की बाढ़ आएगी। अगली सुबह सूरज की किरणें आंगन में पड़ी और रामलाल जी की आवाज गूंजी, बेटी राधा उठो, आज अचार का दूसरा दौर है। राधा ने आंखें मली। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं बीता था और ये अचार की मार तो रोज। लेकिन वह उठी, साड़ी समेटी और कमरे में पहुंची। रामलाल जी पहले से मसाले पीस रहे थे। हांडी में मिर्च लाल हो रही थी, सरसों चटक रही थी और हवा में मसालों की खुशबू फैल गई। देखो बेटी, रामलाल जी बोले, अचार में मसाला राजा है। कम डाला तो फीका, ज्यादा डाला तो जलन। संतुलन चाहिए। राधा ने हांडी थामी। ससुर जी, मैं पीस लूं।
रामलाल जी ने सिलबट्टा थमाया, वो पुराना पत्थर का सिलबट्टा जो दादी नानी की याद दिलाता। राधा ने मिर्च डाली और पीसना शुरू किया, लेकिन मिर्च इतनी तेज थी कि आंखों में पानी आ गया। आह! वह चिल्लाए। रामलाल जी हंसे, बेटी ये तो शुरुआत है, असली जलन तो डालते समय होती है। राधा ने सोचा, ये डालना इतना डरावना क्यों लगता है। तभी पड़ोसन कौशल्या आ गई। अरे रामलाल जी, अचार बना रहे हो, मुझे भी 2 किलो देना। कौशल्या आंटी गांव की गॉसिप क्वीन थीं। वे राधा को देखकर बोली, वाह बहू जी, ससुर जी के साथ अचार अच्छा कर रही हो, हमारे समय में तो ससुर जी खुद डालते थे, बहू सिर्फ देखती। राधा शर्म से लाल हो गई। कौशल्या ने फुसफुसाया, सुनो बहू, डालते समय सावधान, ससुर जी का हाथ मजबूत है, एक झटके में पूरा जार भर जाता है। रामलाल जी ने सुना तो चिल्लाए, कौशल्या तू तो अभी भी शरारती है। बेटी मत सुनना, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। अब काम शुरू हुआ। आम कटे हुए थे, लंबे लंबे टुकड़े जो मसाले में लिपटे। रामलाल जी ने एक मुट्ठी उठाए और बोले, देखो पहले तेल डालो जार में, फिर आम डालो, बीच बीच में मसाला छिड़को। राधा ने कोशिश की, उसने जार में हाथ डाला, अंदर चिपचिपा तेल था और पुराने अचार के टुकड़े तैर रहे थे। ससुर जी ये कैसे डालें? हाथ फिसल रहा है। रामलाल जी ने अपनी लकड़ी की रॉड निकाली, वो एक पुरानी चम्मच जैसी चीज जो अचार को नीचे दबाने के लिए थी। ये ले, इससे दबा, जोर से दबाओ ताकि जगह बने। राधा ने रॉड थामी, लेकिन जार गहरा था और वह झुक गई। रामलाल जी पीछे खड़े होकर निर्देश दे रहे थे, बाईं तरफ डालो, दाईं तरफ जगह है, ऊपर से दबाओ। तभी कौशल्या ने चिल्लाया, अरे ससुर जी आप भी हाथ लगाओ ना, बहू अकेली कैसे संभालेगी इतना बड़ा जार। रामलाल जी ने हामी भरी और पास आ गए। अब दोनों मिलकर डाल रहे थे। राधा का हाथ फिसला, आम बाहर गिरा। रामलाल जी ने पकड़ा और बोले, नहीं बेटी, ऐसे डालते हैं। उन्होंने अपना हाथ जार में डाला गहराई तक और आम को अंदर ठूसा। देखा, ये है असली डालना। गांव में ये खबर फैल गई। बच्चे खेलते हुए चिल्लाने लगे, ससुर ने डाला, ससुर ने डाला। बूढ़े हंसते, रामलाल का अचार इस बार स्पेशल होगा। श्याम खेत से लौटा तो देखा आंगन में भीड़। ये क्या? वह बोला। कौशल्या ने कहा, तेरी बीवी ने ससुर जी के साथ अचार डाला है। कमाल की जोड़ी। श्याम हंस पड़ा, लेकिन राधा रोने लगी। ये लोग क्या सोचेंगे? रामलाल जी ने सांत्वना दी, बेटी गांव में तो यही मजा है, कल और डालेंगे। रात को राधा ने डायरी में लिखा, ये ससुराल है या अचार का कारखाना। डालना शब्द सुनते ही डर लगता है, लेकिन ससुर जी के चेहरे पर खुशी देखकर चुप रहती हूँ। अगले दिन बारिश हो गई, आम गीले हो गए और रामलाल जी ने कहा, बेटी आज अंतिम डालना, पूरा जार भरना है। राधा तैयार हुई, लेकिन मन में तूफान था। कौशल्या की फुसफुसाहटें, गांव की हंसी सब परेशान कर रहा था। तभी एक बड़ा हादसा होने वाला था। बारिश की बूंदें आंगन पर थप्पड़ मार रही थीं। आकाश काला, बादल गरज रहे और रामलाल जी का उत्साह बरकरार। बेटी बारिश में अचार डालना शुभ है, मसाला घुलता है, स्वाद बढ़ता है। राधा ने साड़ी का पल्लू सिर पर डाला। कौशल्या और 2-4 औरतें भी आ गईं, सब अचार देखने। जार अब आधा भरा था, लेकिन बाकी आम इंतजार कर रहे थे। आज फाइनल डालना, रामलाल जी बोले। मैं ऊपर से, तू नीचे से दबा। जार को आंगन के मध्य में रखा गया। बारिश तेज हो गई। राधा ने रॉड थामी, लेकिन फिसलन हो गई। ससुर जी रुको, लेकिन रामलाल जी उतावले थे। उन्होंने एक बाल्टी आम उठाए और उंडेल दी। डालो डालो चिल्लाए। आम जार में गिरे, लेकिन ज्यादा थे, ऊपर से उफान आ गया। राधा ने दबाने की कोशिश की, लेकिन रॉड फिसल गई और जार हिल गया। तभी बिजली कड़की और सब चिल्ला उठे। कौशल्या गिर पड़ी, उसके ऊपर मसालेदार आम बरस पड़े। आफत! वह चिल्लाए, ये क्या डाला तुमने? तमाशा शुरू हो गया। जार से अचार का मसाला बाहर बहने लगा, लाल पीला चिपचिपा। रामलाल जी का पैर फिसला, वे जार पर गिर पड़े। राधा ने बचाने को हाथ बढ़ाया, लेकिन खुद भी लुढ़क गई। अब तीनों जार के पास लिपटे आम, मसाला, तेल सब पर। गांव के बच्चे इकट्ठे हो गए, हंसते रोते। ससुर ने डाला, बहू ने दबाया। एक बूढ़ा चाचा बोला, रामलाल तेरी डालने की कला आज फेल हो गई। श्याम दौड़ा आया, देखा तो हंसते हंसते लोटपोट। पापा ये क्या हाल बना दिया? राधा रो रही थी, साड़ी मसाले से सनी, चेहरा लाल। ससुर जी ये सब आपकी वजह से। रामलाल जी उठे, खुद भी गंदे, लेकिन वे हंसे, बेटी ये तो अचार बनाने की रस्म है। पुराने जमाने में यही होता था, गिरना, उठना, फिर डालना।
कौशल्या ने साफ किया, हाँ बहू, डर मत। ससुर जी का राज है, हर साल ऐसा ही हादसा होता है। लेकिन अचार कमाल का बनता है। सब हैरान, तो ये पहली बार नहीं था। रामलाल जी ने राज खोला। देखो सब, 30 साल पहले मेरी शादी हुई। मेरी बहू यानी श्याम की दादी ने पहली बार अचार डाला। वही हादसा, बारिश, फिसलन, गिरना। लेकिन उस दिन से मेरा अचार मशहूर हो गया। गांव वाले कहते, रामलाल का अचार जिसमें बहू का प्यार डाला गया। सब हंस पड़े। राधा का चेहरा अब मुस्कुरा रहा था। तो ससुर जी, ये परंपरा है। रामलाल जी ने सिर हिलाया, हाँ बेटी। डालना मतलब सिर्फ आम नहीं, परिवार का बंधन जोड़ना। गिरकर उठना, हंसकर आगे बढ़ना। बारिश रुकी। सबने मिलकर जार साफ किया। आम वापस डाले गए, इस बार सावधानी से। राधा ने खुद रॉड थामी, अब मैं डालूंगी। और जोर से दबाया। जार भर गया। गांव वालों ने ताली बजाई। बहू ने डाला। शाम को पार्टी हुई, नया अचार चखा गया। स्वाद कमाल, मसालेदार, तीखा, मीठा। श्याम ने कहा, पापा तेरी कला बची रही। लेकिन राधा जान गई, ये अचार नहीं, जिंदगी का सबक था। फिर भी गांव की फुसफुसाहटें रुकी नहीं। अगले दिन स्कूल में बच्चे गाना गा रहे थे। हादसे के बाद अचार तैयार हो गया। जार सील किया गया, ऊपर से मोम की परत, नीचे से भारी पत्थर। रामलाल जी गर्व से बोले, ये साल का बेस्ट बैच है। बेटी तेरा हाथ लगा तो स्वाद में मिठास है। राधा अब सहज हो गई। हादसा उसे मजबूत बना गया था। गांव में खबर फैली, रामलाल का नया अचार बहु स्पेशल। पड़ोसी लाइन लगा देने लगे। कौशल्या ने पहली बोतल खरीदी, ये तो कमाल है। तीखापन ससुर जी का, कोमलता बहू की। बिक्री शुरू हुई। रामलाल जी ने बाजार लगाया, आंगन में स्टॉल, बोतलें सजी। राधा को बिठाया, बेटी तू बेच। तेरी मुस्कान से ग्राहक आएंगे। राधा शर्माए, लेकिन बैठ गई। पहले ग्राहक थे चाचा जी, बहू 1 किलो दे। सुने तो, इसमें ससुर ने डाला है। सब हंसे। राधा बोली, हाँ चाचा, डाला है, प्यार से। बिक्री धुआंधार। एक दिन में 20 किलो बिक गया। शाम खुश, पापा ये तो कमाई का धंधा है। लेकिन ट्विस्ट आया। रामलाल जी की पुरानी बीवी यानी श्याम की दादी, जो शहर में रहती थी, लौट आई। नाम था कमला जी। वे सख्त स्वभाव की और अचार से चिढ़ती। रामलाल, फिर वही तमाशा। बहू को फंसाया। वे चिल्लाईं। राधा डर गई। कमला जी ने जार देखा, ये क्या, इतना बड़ा, और ये बोतलें। धंधा चला दिया। रामलाल जी बोले, बीबी ये तो परंपरा है। राधा ने मदद की। कमला जी राधा पर भड़की, तू शहर की हो, ये गांव की गंदी रस्में। डालना दबाना सब। परिवार में झगड़ा छिड़ गया। श्याम बीच में, माँ रुको। राधा ने मजा लिया। लेकिन कमला जी नहीं माई। रात को उन्होंने जार खोल दिया, सब बर्बाद कर दूंगी। मसाला बहा, लेकिन राधा ने रोका। दादी जी, ये सिर्फ अचार नहीं, ये हमारा बंधन है। ससुर जी ने सिखाया गिरकर उठना। कमला जी रुक गईं, आंसू आ गए। बेटी मैं भी तो यही कर चुकी। 30 साल पहले वही हादसा, लेकिन तब मैं नाराज हो गई थी। आज तूने याद दिला दिया। झगड़ा सुलझा। कमला जी ने खुद बोतलें भरी। अब मैं बेचूंगी। दादी स्पेशल। बिक्री दोगुनी हो गई। राधा ने सीखा, परिवार में राज खुलने से बंधन मजबूत होता है। लेकिन एक और ट्विस्ट बाकी था। शहर से राधा की सहेली आई। राधा की सहेली मीरा शहर से आई। फैशनेबल ड्रेस, मेकअप और स्मार्टफोन। राधा, ये क्या, तू अचार बेच रही? मीरा हंसी। राधा ने सारी कहानी सुनाई, ससुर का डालना, हादसा, झगड़ा। मीरा के कान खड़े हो गए। वाह, ये तो स्टोरी है। इंस्टाग्राम पर डालूंगी, कैश ससुर ने डाला। राधा घबरा गई, नहीं मीरा, गांव का राज। लेकिन मीरा ने वीडियो बना लिया। रामलाल जी जार भरते, राधा बेचती, कमला जी पैकिंग करती। वीडियो वायरल हो गया। शहर में हंगामा, गांव का मैजिक अचार, ससुर बहू की जोड़ी। ऑर्डर आने लगे। रामलाल जी हैरान, बेटी तेरी सहेली ने जादू कर दिया। फैक्ट्री जैसा सेटअप बना। राधा मैनेजर, श्याम मार्केटिंग, कमला जी क्वालिटी चेक। मीरा पार्टनर बनी। एक हफ्ते में 500 किलो बिका। गांव अमीर हो गया। लेकिन चुनौती आई, शहर की कंपनी ने कॉपी किया। हमारा फॉर्मूला चुरा लिया। रामलाल जी बोले। कोर्ट कचहरी शुरू। मीरा ने लॉयर बुलाया। ट्रायल में रामलाल जी गवाही दी, हमारा राज है डालना, वो कॉपी नहीं कर सकते। जज हंसे, किया है ये डालना। राधा ने डेमो दिया, मॉडल जार में। सब तालियां। केस जीत गए। अब ब्रांड बना, ससुर का अचार, डाला हुआ प्यार। राधा प्रेसिडेंट। श्याम बोला, तेरे आने से जिंदगी बदल गई। ग्रैंड फिनाले, गांव में मेला।
जार का उद्घाटन, डांस, गाने। रामलाल जी ने स्पीच दी, अचार डालना सिखाता है, जीवन में मसाला डालो, गिरो तो उठो, शेयर करो तो फैलाओ। मेरी बहू ने ये साबित किया। सबने चखा, स्वाद अमर। राधा ने ससुर जी को गले लगाया, आपने डाला नया जीवन। हंसी, आंसू, खुशी। मीरा बोली, ये तो बॉलीवुड स्टोरी है। और स्टोरी खत्म, लेकिन अचार का स्वाद हमेशा रहेगा।